दूधाधारी मठ के महंत बाबा दूधाधारी के समकालीन मौनी बाबा रामदास थे। उन्होंने गुरु महिमा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1685 के लगभग लिखित ग्रंथ में विवरण आज से 400 वर्ष पूर्व तुतुरिया को देश के योगी महात्मा वाल्मीकि का आश्रम मानते थे। गुरु महिमा प्रकाश ग्रंथ में विवरण है। यही विधि गुरु आज्ञा श्रीधारी आये तुतुरिया वनभारी वाल्मीकि आश्रम निकट सरिता कुंड पणित रहे, जहाँ सनंत सहित सिद्ध गुफा भरी सीसट। इस अंचल का छत्तीसगढ़ नामकरण आधुनिक काल में हुआ। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में मध्यकालीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ नामक किसी स्थल यहाँ के निवासियों का उल्लेख नहीं मिलता है। आधुनिक विद्वान व लेखक तर्कों तथा तथ्यों से इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि प्राचीन धर्मों में जिस दक्षिण कौशल का उल्लेख है वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ अंचल ही है। उत्तर कौशल अयोध्या के आसपास का ही है प्रदेश कहलाता है। उत्तर कौशल शब्द ही बताता है कि उस समय दक्षिण कौशल का नाम ही जरूरी चलेगा होगा। दंडकारण्य का यह इलाका छत्तीसगढ़ ही दक्षिण कौशल कहलाता था। छत्तीसगढ़ की बोली भी उसी कौशल की अवधि में विशेष मेल खाती है। डॉक्टर शंकर शेष ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है 36 किलो एवं बड़ों का प्रदेश। डॉक्टर सुनीति कुमार चटुर्वेदी के अनुसार भारतीय आर्य भाषा को विकास की दृष्टि से बांटा गया है। इसके पश्चिमी एवं पूर्वी समूह को कोसली या पूर्वी हिंदी को बताया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी हिंदी नेपाल की तराई से बस्तर राज्य तक की बोली है। पूर्वी हिंदी को कोसली भी कहा जाता है, किंतु उक्त भौगोलिक सीमाओं के इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ के रूप में प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता है। न रामायण महाभारत को कहीं न यह नाम आया है और न ही पाश्चात्य वर्मी पुराण साहित्य में किसी प्रसिद्ध मध्यकालीन हिंदी काव्य ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। दक्षिण कौशल की सीमा कहाँ तक थी, इस पर विद्वानों के मतैक्य नहीं। ये कनिघम के अनुसार दक्षिण कौशल के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा नदी के उद्भव तथा अमरकंटक से दक्षिण को कांकेर के निकट महानदी के उद्गम तथा पश्चिमी में जोग एवं हसदो तक क्षेत्र सम्मिलित था। चीनी यात्रा हेनसांग ने भारत का वर्षों दौर किया। वे दक्षिण कौशल भी आए। दक्षिण कौशल की सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रामाणिक विवरण उन्हीं के ग्रंथों से ज्ञात होता है। कलिंग की राजधानी लगभग 1800 अथवा 1900 ली उत्तर पश्चिम चलकर कियोस लो कौशल पहुंचा। इस राज्य की सीमा 6000 ली से 1000 मील से अधिक के घेरे में विस्तृत है। हीरालाल ने दक्षिण कौशल की पश्चिम सीमा के बराबर को पूर्वी सीमा के संबलपुर जिला तथा उससे संबंध पूर्ववर्ती पटना, मुमरा एवं सोनपुर एवं रायखोल रियासत में सम्मिलित मानते हैं। दक्षिण कौशल की सीमा के अंतर्गत वर्तमान में बस्तर संभाग का अधिकांश भाग नहीं आता है। इस पर प्राय अधिकांश इतिहासकार सहमत है। भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते समय विश्व ग्लोब में छत्तीसगढ़ की स्थिति का वर्णन अपेक्षित 17 से 46 उत्तरी एकांश एवं 1880 से 15 एवं 84 से 51 पूर्वी देशांत के मध्य स्थिति छत्तीसगढ़ स्थित में छत्तीसगढ़ क्षेत्र एक आदर्श भौगोलिक प्रदेश है, जहाँ भौगोलिक